अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज शहर मैसूर में वाक़िए समाजी खिदमत गुजार जनाब नूरी साहब के घर जेडीएस के रियासती सदर अली जनाब सीएम इब्राहिम साहब आप पहुंचे हैं। हम जानना चाहते हैं, रियासत कर्नाटक में एक हलचल सी मची है क्योंकि जेडीएस के बीजेपी से अलायंस होने के बाद बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। क्योंकि किसी भी पार्टी को संभालने के लिए उसका सदर ही काफी होता है। आज सदर जेडीएस के यानी जेडीएस सेकुलर पार्टी के सदर हमारे दरमियान मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि ये कश्मकश, ये उलझने ये क्या हैं कि रियासत कर्नाटक में एक हलचल सी मची है। देखिए, डिलीवरी होते इस टेम्पो कश्मकश रहीस रहती जनने वाले को मालूम जनने का दर्द क्या कर अब मैं पार्टी का सदर हूँ जी, दर्दा क्या मंजे मालूम हो रहे, किसे बुलाना किसे छोड़ना। लेकिन एक चीज है, किसी भी हालत में मैं अजल से लेकर अब तक भी यही बोला हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे कौम के विखार को कभी मैं झुकने नहीं देता। ये पहले से भी मैं बोलते आया हूं। आज मेरा काम तमाम अवाम को मिलाना है, हिंदू मुस्लिम चाहने वाले। बहुत सारे एमएलए इसके खिलाफ हैं। तो जो है कोशिश हमारी यही है कि हम देवगौड़ा जी को समझाने की कोशिश करेंगे 16 तारीख के बाद। अगर वो समझ गए ठीक है, नहीं समझे तो फिर हमारा रास्ता हमें लोग इख्तियार कर लेते। रियासत कर्नाटक में ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि तारीख में इतनी बड़ी शिकस्त जेडीएस को हुई। उसके बाद से जो भी उसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि पहले दिन से ही जेडीएस को बाप और बेटी की पार्टी कहा जा रहा था, तो इस लिहाज से आपका जो रुतबा, आपका जो ओहदा था, उसकी कोई कदर नहीं थी। देखिए, अगर मैं इसका सदर नहीं बनता आज ये पार्टी 2 सीटों पर होती। मैं सदर बनने में 19 सही हूं। मैं अगर सदर नहीं बनता खुद कुमार स्वामी नहीं जीतता, क्योंकि उनके वोटा जो है वो हाथ छोड़ डाले। इनका भंडवाड़ी चलेगा, नफे को धुंढलक फिर रहे हैं। नफा किया है ना नफा, भंडवाड़ी नहीं तुम्हारा। मंड्या में कहा, हासन में कहा, वो बोलने इनको शर्म। रामनगर में 3000 मुसलमान निखिल को वोट डाले, पोलिंग बूथ है, हिसाब है। 20,000 गौड़े इकबाल हुसैन को डाले। क्या करना उससे? क्या मैं जा गौड़िया पकड़ू? हाँ, तुम्हें जो है मंजे काम इमामत का दिए, इमामत कर रहा हूं, मिलेस वाले सब खामत देना शुरू कर डाले तो किसकी खामत सुनू मैं? जिस तरह जेडीएस जो है, जेडीएस के लफ्जों में यानी कि उसके हुरूफ में ही जनता दल सेकुलर पार्टी है। हाँ। तो ये इनको क्या ऐसी नौबत आई कि बीजेपी फिरका परस्त पार्टी को जो है वो अपनाएं, उसके साथ अलायंस हुए? ये नौबत क्या पड़ी सर? देखिए, इनको कांग्रेस पे गुस्सा है, कांग्रेस को निकालना, उसे बीजेपी के साथ जाने की जरूरत नहीं। बगैर बीजेपी के मैं सदर हो को 116 सीटा लाख हुकूमत नहीं बनाया क्या? 16 एमपी को नहीं जीते क्या? भाई, तुम्हारी कोशिश के ऊपर डिपेंड करता, तुम्हारी नीयत के ऊपर डिपेंड करता। तुम्हारी नीयत खराब हुई, नीयत में खतरा तो झोली में खतरा। तो आज जो है मुझे, मैं एमएल से छोड़ा आया, कांग्रेस आ गई, माए सवाल इस नहीं है। हमें जनवाने वाले हैं, जनने वाले नवे। जनवाना हमारा काम। हर सियासी पार्टी को आज स्टेट की आवाम जन्म दे रही है। ठीक है, 16 तारीख की मीटिंग के बाद एक रास्ता हमवार होता। पार्लियामेंट इलेक्शन आ रहा, उसके बाद और जिला पंचायत, तालुक पंचायत, कारपोरेशन अभी बल्ला के हैं। वेट एंड वॉच। सर, जिस तरह आपको एक सीनियर लीडर के नाम से जाना जाता है, वहीं कहीं इस मर्तबा रियासत कर्नाटक में कांग्रेस की भरपूरियत और
कसीर तादाद में और उनकी पूरी तरह जीत को जो है कहीं ना कहीं आप मायूस तो नहीं है ना सर? सवाल ही नहीं है। कांग्रेस वाले कुछ मालूम नहीं है इतने सीटें हारेंगे घर को, उन्होंने परेशान नहीं है आगे ना घर को। नहीं, आपके पार्टी से निकलने के बाद इतनी भरपाई जो हुई है उसको लेकर आप कहीं उदास तो नहीं? सवाल ही नहीं। देखिए बीजेपी कितनी खराब थी वो इस इलेक्शन में मालूम हुआ। सीधा 130 से 59 को आ गए। निकम्मे हैं इन्हों जो करे, हिजाब, गौकशी, हिंदुत्व, लोग उनके मुंह पर थूकी। तो इसमें हमने खुशी करना, मायूस होना नहीं। ये कांग्रेस की जीत नहीं, बीजेपी की हिंदुत्व, ये जहर जो फैलाना चाहते थे, इस रियासत की अवाम हिंदुत्व को भी केयर नहीं करी, बीजेपी वालों के ऊपर गर्दन में हाथ डाल को बाहर ढकली। इसमें मायूसी की, खुशी होने का छोड़ को, इसका फायदा कांग्रेस को मिला। ठीक है, संभाल लेने का काम उनके हाथ में है, उन्हें कहां तक संभाल लेती उनके ऊपर डिपेंड करता। कहीं ना कहीं आप ये नहीं सोच रहे कि आप जो है कन्नड़ा के साथ साथ हिंदी भी बोल लेते हैं तो आपको जो है मरकज में भी जो है कहीं ना कहीं जगह मिल जाती? कांग्रेस अगर आप अगर कांग्रेस में होते तो आप कांग्रेस छोड़ने के बाद कुछ ना कुछ ऐसा के भी गलती कर दिया हूं? सवाल ही नहीं। यूपी में कांग्रेस के 2 सीटें हैं, पार्टी है नहीं क्या वहां? गुजरात में क्या भी नहीं है, नहीं क्या वहां? देखिए मेरा सवाल एक ही है, सवाल पूछने वाली एक जमात होना ना को होना, तो जमात कौन सी? वो जमात बनाने की कोशिश में हूं मैं। मुझे मिनिस्ट्री होना है, एमपी होना, गवर्नर कल मोदी कल बनाने तैयार है। क्या करें गवर्नरशिप ले को, मिनिस्ट्री ले क्या करते? आज ये कौम को मिल रहा है क्या? बजट में क्या मिला? 1,30,00,000 तुम्हारी आबादी है, सेंसस रिलीज करो कर बोल रहे हैं ना 5 साल से। अब फैसला करें नहीं सेंसस रिलीज करते, मालूम होता जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ये मानते हैं क्या तुम्हें? हमें 21% है। मैं बजट में 21% नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ उनको 4% पूछ रहा हूं बजट में। साल के 12,000 करोड़ उतना दे डालो, हमें हमारे स्कूल कर लेती, हमें बच्चा पढ़ाती। मेरी बेटी अगर मेरे स्कूल को है, हिजाब का मसला नहीं। और कैसा आज तक कैसा जो है बच्चे जेल में है, जामीन नहीं हुई। जामीन होने का रंदे ये जेल से दूसरे जेल बदले ही नहीं, 3-4 बच्चे दीवाने होकर मर गए। वो चर्चा हो रहा क्या आज? वो कौन तो पूछ रहे हैं? नहीं पूछ रहे। हुबली के बच्चे आज जेल में है, बेंगलुरु के डीजेएलडी के बच्चे आज भी जेल में है। मैं ये हुकूमत को 21 बात बोलिया, कैसा वापस लेने को जरूरत नहीं, तुम्हें जुडिशियल इंक्वायरी कराओ। डीजेएलडी में चला सो फसाद क्या ड्रग माफिया का था, क्या हिंदू मुस्लिम था? हुबली के अंदर जो बच्चे के ऊपर जो केस आई नो डालें, जो सेक्शन लगाई, वो बच्चे क्या तो स्टेशन को जलाए। ये गाड़ी का गिलास नहीं फूटा, उनके ऊपर तुम्हें एंटी नेशनल कर को डाले। क्या है पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस कर को थे, चाइना को क्रॉस कर को थे। हाँ? तो ये एक्ट डाले कैसा, ये इंक्वायरी कराओ तुम्हें। 3 दिन हुबली ईदगाह मैदान में गणेश को बिठाए, तुम्हें पूछे नहीं 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 पार्लियामेंट इलेक्शन आ रहा। अरे पार्लियामेंट इलेक्शन आ रहा अगर वो तुम्हें कपड़े खोल नंगे खड़ी जाती। हाँ? मोदी आ रहे हैं, अच्छा को होगा 10 साल हुआ। अरे पानी में, ठंडे पानी में डूबे वाले को ठंड क्या गरम क्या? जो कौम 1400 साल से करबराक देखी, नमरूद को देखी, आज हमास 20 लाख है, लड़ रहे नहीं क्या? उन्होंने जाकर घुटने टोके क्या अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास भीख मांगे? नहीं, शहादत हो रही, जन्नत को जा रहे।
तो आज इसराइल के बारे में क्लियर कट हमारी पॉलिसी है, 2 स्टेट, फलस्तीन एक, इसराइल एक। जब तक ये नहीं होता तब तक ये हल चलती चलती। ब्रिटिश वाले की नाजायज औलाद है ये इसराइल। 1948 में उन्होंने पैदा हुए, 5000 साल से चल रहा है, आज से नहीं। तो आज जानी नुकसान हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि जानी नुकसान बने। सारी दुनिया वाले जितने कंट्रीज है, 6 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, देख रहे नहीं आप वीडियोस में, नींद नहीं आती सोचे तो। हमारे भी बच्चे हैं, मैं भी बच्चे वाला बाप हूं। वो माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रहा छिंगा आज। चाहे यहूदी के बच्चे मिले मरे, चाहे मुसलमान के बच्चे, बच्चे तो बच्चे हैं, नादान है। यहूदी के बच्चे मर रहे हैं, उतना ही दुख है हम ना, नहीं ये रुकना है। तो इजराइल की बर्बरियत जो है पिछले 50 साल से, वहां के लोगों को अब उन्हें क्या करते, मरता क्या नहीं करता, इनके जुल्म को जो है एक वक्त मर जाएंगे बोल के तैयार हो गए उन्होंने। तो इसलिए जो है आज पूरी दुनिया के अंदर एक माहौल बन रहा है। हिंदुस्तान में माहौल बनाने की कई सियासी कुव्वतें कोशिश कर रही, लेकिन कामयाब नहीं होते हो। 3 तलाक का लय क्या हुआ, हिजाब का लय क्या हुआ। मैं पहला आदमी खुल के ओपनली बोला, ये गलत तो मैं बोल रही सो। NRC लय क्या हुआ। तो ये कौम दबने से दबती नहीं, सुलह के रास्ते, ये सुलह उदय भी हम लोग किए हैं, आज भी सुलह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तरीके से आओ, हमें तैयार है उससे। जी सर, जेडीएस की जानिब से बहुत सारे कारकुनान, बहुत सारे लीडरान, बहुत सारे मेंबरान इज्तिमाई इस्तीफा दिए हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या वो जल्दबाजी में आ गए? उनको मेरी दरखास्त ये है, तुम्हारे घर को कौन तो आया, तुम्हें के घर छोड़ दिया रही, घर तुम्हारा है, घर में रहो, घर का मालिक मैं हूं, इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूं मैं। 16 तारीख को फैसला करेंगे हमें, घर के अंदर कौन रहना नहीं रहना बाद में मालूम होता। घर खराब हुआ तोड़कर रिपेयरी करेंगे, घर छोटा हुआ बड़ा बनेंगे। तो इसलिए हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, पानी खराब है पीने के काम नहीं आता, फेंको मत, अंगार लगे टेम्पो बुझाने के काम आता, उसे महफूज रखो। वो कौल को मानने वाला मैं। सर, जिस तरह रियासत कर्नाटक में असम्बली के इंतखाबात में आपकी जानिब से बहुत सारे लोगों को टिकट मिली थी सर, वो सब के सब हार गए, ऐसा अवाम का कहना है। आपके हाथों से टिकट मिलने की वजह से वो हार गए, ऐसा भी कहना है। इसके ये बार मैं बी फार्म को साइन नहीं डाला जी, डाला रहता तो बरकत अलग रहती। फिर भी आप जो है सबको बुलाकर जो है ये हलके में वो बंदा खड़ेगा, ये हलके में, ऐसी शिकायत लोगों से आ रही थी सर। देखिए, मैं कभी भी कौन से बंदे को भी खड़ो कर बोला भी नहीं, कैंडिडेट कर बोला भी नहीं। नहीं, कहीं जगहों पर आ रहा है आप अपने बेटे के मुस्तकबिल को भी जो है बचा नहीं पाए। देखिए, बेटा अपनी मर्जी से गया है, मेरी मर्जी से नहीं। 30-32 साल उम्र है उसकी, अभी भी उमराबाद में चाहे उन्हें बेंगलोर छोड़ को मैं बाप का साया नको मुझे 700 किलोमीटर दूर गया। उमराबाद में मैं उनको चिचा के बैठे है क्या, 27,000 वोटा लिया उन्हें 700 किलोमीटर जाको। फिर भी बड़ी हार हुई ना सर। हार तो हुई है, देखिए, लाख से हारे तो भी हारिच, 100 से हारे तो भी हारिच, हार्ट अटैक हो मरे तो भी मौतिच, खैजुला बा को मरे तो भी मौतिच, एक्सीडेंट हो को मरे तो भी मौतिच। आप सबको लीडर बनाने में आप अपने बेटे को लीडर नहीं बना सके। उसकी अगर सलाहियत है तो मैं 70 साल, मेरा 50 साल हुआ, एक रिश्तेदार को भी किसी कमेटी में मैं नहीं डाला आज तक। सेंट्रल में मैं मिनिस्टर था, पूरा हिंदुस्तान चलाया, गवर्नर बनाया, चेयरमैन बनाया, मेरे एक रिश्तेदार को भी नहीं बनाया मैं। क्यों? ताकत का, इख्तिदार का इस्तेमाल करे, अवाम को नहीं, अल्लाह के सामने भी जवाब देना पड़ता। मुझे अवाम का खौफ नहीं, खुदा का खौफ है। जी सर, आने वाले दिनों में
जेडीएस के रियासती सदर जनाब सीएम इब्राहिम साहब का क्या कदम रहेगा, क्या स्टेप रहेगा सर? जो भलाई है मुल्क की अवाम की, उसके तरफ मेरा कदम उठेगा, नंबर एक। नंबर दो, आज भी मैं पूरे उलमाए कराम, मुत्तहदा मास, जमात इस्लामी सब मीटिंग करे, बुलाए मुझे, बुला के आज जो उन्होंने तस्दीक कर रहे हैं, हाँ तुम्हें बोल रहे हैं सो करेक्ट है, हमें सोचेंगे, सोच के जो है तुम्हारे हाथ मजबूत करने की कोशिश हमें करेंगे, इंशाअल्लाह देखेंगे। इसमें मेरा नफा नुकसान का सवाल नहीं है। देखिए, मेरा एक का आता जाता करने का नहीं है, पूरे अवाम का क्या होता है, रियासत का क्या होता है, ये सोच रहा हूं मैं। आप अपने बयान में अभी अभी अरबी की एक आयत कही, हाजा मिन फजली रब्बी, ये सब मेरे रब का फजल है। अगर हम यही सोचकर बैठ जाएंगे तो फिस्ताई ताकतों से किस तरह लड़ेंगे? देखिए, अल्लाह ताला मुसब्बिल असबाब है, दुनिया असबाब की है, असबाब को तलाश करना हमारा काम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाए हैं, उन्होंने जंग करके दिखाए, सुलह करके दिखाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश नहीं बैठे। आज कौन तो हिजरत करत बोल डालते, इब्राहिम डर को चला गया अगर को अगर सुलह कर लिया तो बोलते डर को क्या कि सीटा वास्ते सुलह कर लिया रहे नहीं कहते। आज मैं मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े लीडर हूं अपना, उनके जो नक्शे कदम है अल्हम्दुलिल्लाह उसी के ऊपर मैं आज भी चल रहा हूं, हमेशा के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, अवाम से झूठ बोल के बच सकते हैं, लेकिन खबर में जो है मुनकिर नरकी के सवाल से जो है हशर के मैदान में एक दिन 50,000 साल का दिन होगा, वो फिक्र है हम ना। ये बंगले में सोए तो भी नींद आती, झोपड़ी में सोए तो भी नींद आती। खबर बंगला होना, खबर ताजमहल होना, और मेरी तुम्हारी हैसियत क्या, मैं 1 करोड़ की गाड़ी में आई हूं, मरते ही मस्जिद का जनाजा, कौन तो जनाजा साहूकार खरीद है क्या? आज तक कौन तो गांव का साहूकार जनाजा खरीद को, ये जनाजा मेरा बा, मैं इसे अमेरिका से इंपोर्ट करेंगे, जनाजे में जाना कर बोला क्या? नहीं। वो जनाजा कौन लिए? भीख का जनाजा, खैरात की जगह। कौन तो साहूकार खबरस्तान की जगह खरीद को छोड़ा क्या? मैं ये खबरस्तान खरीद रहा हूं, मैं यहाँ धर्मा, कौन की नेक आदमी खैरात करे सो खबरस्तान पूरे भी उसमें जाको दफन हो रही। तो मेरी तुम्हारी हैसियत भीख का पलंग, खैरात की जगह। सर आखिरी सवाल है, सर सबसे आखिरी सवाल है, अगर आपको बीजेपी की जानिब से अलायंस होने के बाद बड़ा ओहदे पे फाइज करते हैं या बड़ा आपको कुछ नवाजते हैं, तो क्या आप बीजेपी में जाना पसंद करेंगे? सुनिए, हमारे कंडीशन को अगर बीजेपी मान ले, सर यस, खरबूजे पर चाकू पड़े या चाकू खरबूजे पर पड़े? लेकिन खरबूजा कैसा रहना वो इम्पोर्टेंट। नहीं सर, चाकू को अगर खरबूजा पड़ेगा तो वो कटेगा ही है सर। आप वो खाएगा कौन है? नहीं सर, आप जिस तरह बता रहे हैं, काटेगा खाएगा कौन है? हमें खरबूजा काट को बीजेपी खलाई, हाँ? चाकू हमारे, खरबूजा हमारा। साचर कमेटी तुम्हें लाती क्या? एक्सेप्ट कर लेते हैं? एनआरसी नहीं लाते, तैयार है? हिजाब को मसला नहीं उठाते, तैयार है? हमारी रोटी रोजी के अंदर तुम्हें हाथ नहीं डालते, तैयार है? ये चीजें तुम्हें तैयार है क्या? इससे तैयार हो गए तो उनकी पार्टी नहीं रहती, तो उसके बाद आप जाना पसंद करेंगे? अगर वो चीज आप मान ले, बिल्कुल नहीं, आप ये सोच समझकर बात बिल्कुल बोलिए सर, मैं क्योंकि बोल रहा हूं ना। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, मुसलमानों भारतीय के, जनता पार्टी की, आरएसएस की, लट्टूबा की, कोट्टूबा की साचार कमीशन को एक्सेप्ट कर लेती, मुसलमानों के मजहब के अंदर मुदाखलत नहीं करते, एनआरसी का मसला नहीं उठाते, तुम्हारी रोटी जो तुम्हारी ग़िज़ा है उसके अंदर हमें हाथ नहीं डालते, जहां फसाद होता डीसी एसपी को रिस्पॉन्सिबल करते, इसे तुम्हें तैयार हैं क्या? ये तो कुमार स्वामी बोला, मैं अमित शाह के पास बात करने जाना, बाबा उसे बुला कि ये बात कर रहे, ये सुनते ही उन्होंने तुम ना घर के बाहर भेज डालती। तो ये चीजें जो है
देखिए, मैं कांग्रेस वाले भी ओपनली नहीं बोल रहे चीजा करते कर को, उन्होंने भी जो है आलतू पालतू जालतू जमालतू, अब नई मामू में नटका मामू बेहतर कर को रख ले इनको। तो मुझे बीजेपी से सिर्फ गिला इसी बात का कि आज जो मुल्क के अंदर जो हालात है, 80 पर 3 रुपए डॉलर, 106 रुपए पेट्रोल, 1400 रुपए गैस, ये इसके ऊपर कौन भी बोल रहा है नहीं। तो इसलिए अवाम से मेरी एक ही दरख्वास्त है, कभी गलत आइटम में उठाया नहीं। मैं भटक सकूं या मजाल क्या मेरा रहनुमा कोई और है, मालूम हुआ उसकी रहनुमाई में गिर रहे, ज्यादा परेशानी आती, रात को उड़ती, मुसल्ला बिछा लेती, उसे बोलती मेरे मालिक सारी दुनिया सोरी, तू जागरा मेरे अल्लाह, तू रास्ता दिखा, मैं खताकार गुनाहगार बदकार, मैं कितना भी बड़ा इबादत गुजार रंदे, जब तक उसका फजल नहीं कुछ भी नहीं होता। बस उसके फजल के मोहताज है। 70 माँ बाप की मोहब्बत रखने वाला अल्लाह ताला इम्तिहान भी करता, तकलीफा भी देता। यस, ज्यादा तकलीफा किसी हैं, इमामा को मौजाना कुछ मालूम हुआ। तो उसके वास्ते क़यामत के करीब ऐसे निशानियां जाहिर होते। अल्लाह ताला हमारी ईमान की हिफाजत करे, यही हमारी दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने देखा रियासती सदर जेडीएस के जनाब सीएम इब्राहिम साहब ने बड़े खुलासे के साथ आज शहर मैसूर में आकर समाजी खिदमत गुजार जनाब नूरी साहब की रिहाइश गाह पर पहुंचकर बड़े ही तफसीलात के साथ सारी बातें जो है वाज़ेह कर दी। और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है सीएम इब्राहिम साहब की बातों को लेकर, आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।